नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले कितने होते हैं और जो पिछले साल जो यूकेपीएससी को 18 परीक्षाएं यूकेएसएससी के द्वारा दी गई थी, जिनको यूकेपीएससी ने करानी है, उसमें से अब 13 परीक्षाएं वापस उत्तराखंड यूकेएसएससी को दे दी गई हैं। आपको बताते हैं ये खबर विस्तार से, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि जो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले थे, उसके बाद उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी की जो 13 परीक्षाएं थी, वो अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूकेएसएससी को वापस दे दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मोहर लगा दी है। उन्होंने भी कह दिया है कि अब जो 13 परीक्षाएं हैं वो वापस यूकेएसएससी को दे दी गई हैं, वो 13 परीक्षाएं। इस बारे में आपको आगे बताते हैं कि सरकार ने पिछले साल सितंबर में यूकेएसएससी की जो 5 परीक्षाएं थी, उसमें घपलों की आशंका के तहत उन 5 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। लेकिन जो बची हुई 18 परीक्षाएं थी, उन परीक्षाओं को राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी को हस्तांतरित कर दिया था, उसको हैंडओवर दे दिया था। लोक सेवा आयोग में भी अब लोक सेवा आयोग की बात करें तो लोक सेवा आयोग में भी जो भर्ती घपला था, वो जब सामने आया था तो उसके बाद इन परीक्षाओं का कैलेंडर भी गड़बड़ा गया था। जो अभी परीक्षाएं वापस दी गई हैं 13, उनमें से मुख्यतः जो परीक्षाएं हैं, वो जो भर्तियां होनी है वो होनी है पर्यावरण पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक भर्ती, मानचित्र और अन्वेषक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कृषि पशुपालन उद्यान, गन्ना पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षा और इस तरह के स्केलर और इस तरह की 13 परीक्षाएं हैं, जिनको वापस यूकेएसएससी को दे दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये जो भर्ती घोटाला था, किस तरह से पिछले 2 साल में 8 परीक्षाएं जिनमें भर्ती घोटाले का पता चला है, और पिछले 2 साल में 8 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। 5 परीक्षाएं तो रद्द कर दी हैं, बाकी 3 परीक्षाओं पर अभी जांच जारी है। और किस तरह से ये जो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हो रहे हैं, उसके लिए जो सख्त नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल 2023 में बनाया था, फरवरी के महीने में, उस पर काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो भी पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं डेटा के ऊपर। वर्ष 2015 से लेकर अभी तक जो यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की ओर से जो 3314 पदों की जो भर्ती आयोजित की गई, उन भर्ती परीक्षाओं में धांधली के लिए अभी तक 66 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन धांधलियों के जिन सूत्रधारों को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और एसआईटी ने गिरफ्तार किया है, उसमें यूकेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत, पूर्व सचिव मनोहर सिंह कल्याण, पूर्व परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरियाल, यूकेपीएससी के निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी भी शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये 3314 पदों की भर्तियों में 66 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है इसमें, यूकेएसएससी के अध्यक्ष तक शामिल हैं, यूकेपीएससी के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अब 2015 से जिन 8 परीक्षाओं की हम बात कर रहे हैं, जिनमें से 5 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, 3 की भी जांच चल रही है, उनके बारे में बताते हैं। जो ये टोटल परीक्षाएं हुई हैं, 8 परीक्षाएं, इसमें से 2 तो कांग्रेस के शासनकाल में हुई हैं और 6 भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। उत्तराखंड में जो नकल माफिया है, उसका जो नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, जो एक संगठित तरीके से परीक्षाओं के पर्चे लीक कर सरकार को चुनौती देते हुए आ रहे हैं 2015 से ही। धांधली के चलते ये जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं, इसमें सबसे पहली परीक्षा है वीडियो की, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जो कि 6 मार्च 2016 को 196 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा शुरू हुई थी। इस परीक्षा में ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा यूकेएसएससी ने कराई थी, जिसका परिणाम 26 मार्च 2016 को घोषित किया गया। कुछ समय बाद पता चला कि इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी हैं, उनकी ओएमआर शीट होती है, उससे छेड़छाड़ की गई है। इस प्रकरण में यूकेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत, पूर्व सचिव मनोहर सिंह कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रण राजेंद्र सिंह पोखरियाल समेत 6 गिरफ्तारी की गई। दूसरी परीक्षा की बात करते हैं। दूसरी परीक्षा है स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, जो यूकेएसएससी ने कराई थी, जिसको 4 और 5 दिसंबर 2021 को ये जो भर्ती परीक्षा थी, इसको आयोजित कराया गया था। विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय 933 पदों को भरने के लिए जो परीक्षा थी, इसे कराया गया था और पता चला कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इस मामले में नकल माफिया हाकम सिंह,
केंद्रपाल और प्रश्न पत्र छापने अन्य जिम्मेदारियां संभाल रही आरएसएम टेक्नो के जो मालिक हैं राजेश चौहान, उनके सहित 43 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। ये जो पेपर लीक का मामला था, बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ा था। 933 भर्तियां थी, इसमें पूरा पेपर ही लीक करा दिया गया था। तीसरी जो परीक्षा थी जिसको रद्द कराया गया वो थी सचिवालय रक्षक की। ये जो भर्ती परीक्षा थी ये 33 पदों के लिए आयोजित की गई थी। 26 सितंबर 2021 को जब ये भर्ती परीक्षा हुई तो पता चला जो आरएमएस टेक्नो है उसने इस भर्ती परीक्षा की भी पेपर लीक कर दी है। इसका पता तब चला जब स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं की जांच शुरू हुई। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अगली जो परीक्षा थी वो जो रद्द हुई थी, 5 में से चौथी परीक्षा वो थी वन दरोगा की। 16 से 25 जुलाई 2021 तक ये परीक्षा ऑनलाइन हुई थी, जिसमें 316 पदों के लिए हुई जो भर्ती थी उसमें धांधली का पर्दा तब उठा जब स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं की जांच की गई। यानी कि जब 933 जो भर्ती परीक्षाएं थी उनकी जब जांच की गई तब पता चला कि ये जो 2 परीक्षाएं हैं इन परीक्षाओं के भी पेपर लीक उसी कंपनी ने किए हैं। इस भर्ती परीक्षा की जांच के लिए यूकेएसएससी की ओर से एसटीएफ को इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था ये लिखा गया था, जिसमें अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं अंतिम परीक्षा की बात करते हैं जो रद्द हुई है, 2023 की बात है, लेखपाल की परीक्षा थी। ये जो भर्ती परीक्षा थी ये 8 जनवरी 2023 को राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी ने आयोजित कराई थी, जिसमें 536 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा की जांच में सामने आया कि आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने ही इसका पेपर लीक किया है। इस मामले में जो जांच एसआईटी कर रही है, इस प्रकरण में संदीप चतुर्वेदी समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब आपको बताते हैं ये कई सारी भर्ती परीक्षाएं कैंसिल हुई थी, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या प्रावधान निकाला था, उससे लड़ने के लिए सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने क्या तिगड़म भिड़ाई। उत्तराखंड की सरकार ने सीधे एक कानून ले आई है, नकल विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, फरवरी में ही। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। उत्तराखंड में जो सख्त नकल विरोधी कानून है वो लगा दिया गया था फरवरी से। उसके बाद फरवरी के बाद जो भी परीक्षाएं होंगी उन सब में नकल विरोधी कानून होगा। फरवरी के महीने की ही बात है, पिछले साल की, जब बहुत सारे युवा सड़कों पर उतर गए थे और पुलिस वालों ने लाठी भी बरसाई, युवाओं ने उग्र प्रदर्शन भी किया, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह सख्त कानून लाना पड़ा। नकल माफियों पर लगाम लगाने के लिए इस कानून के अंदर 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। इसके साथ साथ आजीवन कारावास या 10 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया इस कानून के अंदर। इसके अलावा नकल माफिया की जो संपत्ति है उसको भी जब्त करने की भी जो कार्रवाई है वो भी इस कानून के अंदर करवाया गया। पेपर लीक करने वाले छात्रों पर भी इस कानून के अंदर बड़ा एक्शन लेने की बात कही गई है। इन सब बातों को देखते हुए ये जो एंटी कॉपिंग लॉ आया उत्तराखंड में, नकल विरोधी कानून आया, उसमें देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून भी है ये अभी तक का। तो फिलहाल जिस तरह से ये नकल विरोधी कानून आया है, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो भर्ती परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में, चाहे वो यूकेएसएससी करा रहा हो, चाहे वो यूकेपीएससी करा रहा हो, रद्द की गई हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक सख्त नकल विरोधी कानून अब उत्तराखंड में लागू पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया था, उसके बाद अब देखना ये है कि अब जो 13 जो ये परीक्षाएं हैं जिनकी बात कर रहे हैं, जो वापस यूकेएसएससी को वापस हैंडओवर कर दी गई हैं यूकेपीएससी के द्वारा, उन पर अब यूकेएसएससी क्या एक्शन लेता है। अब जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी तक 2015 से लेकर अभी तक कुल 8 परीक्षाएं जो रद्द की गई हैं, जिनमें भर्तियां 3314 भर्तियों में 66 गिरफ्तारियां की जा चुकी है। उसके बाद एक नकल विरोधी कानून भी आया, सख्त नकल विरोधी कानून, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह द्वारा उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड नहीं पूरे देश का एकदम सख्त नकल कानून उत्तराखंड में लाया गया है। किस तरह से परीक्षाएं रद्द हो रही थी, पिछले साल सितंबर के महीने भी यूकेएसएससी ने जो 5 परीक्षाएं कराई थी उनको भी ये धांधलेबाजी के चलते रद्द करना पड़ा और 18 परीक्षाएं यूकेएसएससी से छीनकर यूकेपीएससी को हैंडओवर किया था। अब उनमें से 13 परीक्षाएं कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वापस यूकेएसएससी को दे दिया गया है। अब देखना ये है कि यूकेएसएससी कब इस पर एक्शन लेगा और ये भर्तियां फिर से निकालेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।